प्रश्नावली 3.3 पहला प्रश्न, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गुण द्वारा पूरा करना है। यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज का चित्र दिया गया है। इसी को देखकर हमें 4 प्रश्न छोटे दिए गए हैं जिनको पूरा करना है। सर्वप्रथम देखिए इसकी विशेषताएं, गुण जो है उसके आधार पर हम इसे पूरा करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है एडी बराबर बीसी। तो चित्र के अनुसार हम देखेंगे कि एडी क्या है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें एडी ये ठीक बीसी इसके सामने है। ये दोनों ही भुजाएं जो समांतर चतुर्भुज की है ये सम्मुख है। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा अपने कि एडी बराबर बीसी। और इसके लिए हम किस गुण का उल्लेख करेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पर दिया गया है कोण डीसीबी। कोण डीसीबी को हम ध्यान से देखेंगे तो ये डी, ये सी और बी। जब 3 अक्षरों में कोण का नाम दिया गया हो तो जो बीच का अक्षर होता है उसी कोण को अपन देखते हैं। तो कोण डीसीबी, तो डीसीबी अब समांतर चतुर्भुज में एक जो अभी विशेषता बताई कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है या समांतर होती है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं। तो जो कोण सी है वो कोण ए के बराबर है या ए जो कोण है वो सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम 3 अक्षरों में नाम बता रहे हैं। तो कोण डीसीबी, तो डीसीबी इसके ठीक सामने कोण कौन सा हो जाएगा, डीएबी। ठीक सी के सामने कोण ए, तो कोण डीसीबी बराबर कोण डीएबी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, ओसी बराबर। तो ओसी यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, इस एबीसीडी के अंदर आपके एसी एक विकर्ण दिया गया है और उसी विकर्ण के बीच का ये जो बिंदु दिया गया है ओ, ये दोनों ही विकर्णों को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जिस स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस स्थान पे बिंदु आ रहा है ओ। तो विकर्ण का जो प्रतिच्छेद बिंदु ओ है वो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है उनको 2 बराबर भागों में बांटता है। अतः जो हमें दिया गया है प्रश्न में ओसी, तो ओसी के बराबर क्या हो जाएगा हमारे ओ ए। इसी प्रकार देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया मेजरमेंट कोण डीएबी, यानी डीएबी का मान प्लस कोण सीडीए। तो डीएबी ध्यान पूर्वक देखिए, डीएबी यानी कोण कौन सा होगा हमारे ए, और इधर से हम देखेंगे कोण कौन सा है सीडीए। तो सीडीए यानी एक कोण तो हमारा ए है और दूसरा कोण हमारा डी है। एक कोण ए और दूसरा कोण डी। इसी के हिसाब से हम देखेंगे तो दोनों के बीच में दे दिया प्लस, यानी दोनों को जोड़ा गया है और जोड़ करके बराबर में हमारे माप क्या दी गई यहाँ पर 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज की बच्चों ये विशेषता है कि जब 2 इसी प्रकार कोण दिए गए और जिनके बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो, इस प्रकार के कोण को कहते हैं आसन कोण। इसी आसन कोण की विशेषता या गुण के आधार पर कोण आपके डीएबी और कोण सीडीए ये दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री। अतः जो चौथा प्रश्न है हमारे कोण डीएबी प्लस कोण सीडीए ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है और समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का मान होता है 180 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात कोण एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। हमें चित्र दिया गया है समांतर चतुर्भुज के। इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न दिए गए, 4 उसमें से 2-3 मैं आपको करके बता रहा हूँ। इसमें देखिए एबीसीडी हमें एक चतुर्भुज दिया गया है, इसके अंतर कोण ये दर्शाए गए हैं 50 डिग्री वाई एक्स और यहाँ पर ये बाहें कोण जेड दिया गया है। हमें इन अज्ञात कोणों के जिनका मान दिया गया नहीं है उनके मान ज्ञात करने हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज के कोण का मान ज्ञात करने का गुणधर्म है, विशेषता है या नियम है, उसी के आधार पर हम ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर ये दिए गए 50 डिग्री, यहाँ पर ये दिए गए वाई। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि जैसे यहाँ दिए गए सी और डी दोनों ही एक ही आधार पे हैं, यानी इन दोनों ही कोण के बीच की भुजा जो सीडी है ये उभयनिष्ठ है। अतः ये दोनों ही कोण क्या है, आसन कोण है। तो आसन कोण का मान होता है 180 डिग्री। इसलिए देखिए कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री और कोष्ठक में हम लिख सकते हैं आसन कोण। अब यहाँ पर आप देखोगे 50 डिग्री और y, अब c की जगह लिखा हुआ है आपके यहाँ पर अंदर y, तो आप यहाँ y लिख दीजिए। d की जगह लिखा है 50 डिग्री, तो यहाँ 50 डिग्री बराबर करके 180। तो कोण y बराबर 180 माइनस
50, y बराबर 130 डिग्री। तो अज्ञात कोण आपके जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया y, उसका मान कितना है 130 डिग्री। अब दूसरी विशेषता के आधार पर आसन कोण के हिसाब से हमने y का मान ज्ञात किया। अब देखिए हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण A और बराबर कोण C, कोष्टक में हम विशेषता लिख सकते हैं सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः कोण A के बराबर कोण C है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण X बराबर कोण Y। तो A की जगह संकेत है कोण X और B की जगह संकेत है कोण आपके Y। Y का मान अभी अभी हमने 130 निकाला था। X का मान भी कितना हो जाएगा, कोण X बराबर 130। अब अपने एक प्रश्न बचा है कोण Z का मान बताना है। तो Z को आप स्थिति के अनुसार देखिए। अगर आप यहाँ पर ये लाइन ऐसे देखेंगे, रेखा देखेंगे और ये एक रेखा देंगे, इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये कोण B के आधार पर ये जो B का मान हमने 130 निकाला है, ये Z है, ये दोनों ही कोण आसन कोण भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कोण के बीच की ये भुजा उभयनिष्ठ है। आसन कोण के हिसाब से भी हम ज्ञात कर सकते हैं और इसको रैखिक युग्म के हिसाब से भी ज्ञात कर सकते हैं कि रैखिक युग्म में दो कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो अभी अभी आपने देखा यहाँ पर आपके ये कोण B दिया गया है और ये Z दिया गया है। तो B का ठीक मान यहाँ पर सामने दिया गया है 50 डिग्री और Z आपको ज्ञात करना है। तो कोण B और प्लस कोण Z और बराबर आ जाएगा आपके 180 डिग्री। तो कोण B का मान आपके कोण D बराबर कोण B, अतः कोण D दिया गया 50 डिग्री, तो कोण B का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इसी हिसाब से कोण B आपके आ गया 50 डिग्री। तो Z का मान आपको बताना है। तो Z का मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतरण करेंगे। तो कोण Z बराबर 180 माइनस 50 डिग्री। तो आपके कोण Z आ गया बराबर 130 डिग्री। प्रश्न 2 में क्रमांक दिया गया तीसरा। देखिए चित्र दिया गया है जिसमें हमको देखने पर समचतुर्भुज दिख रहा है। इस समचतुर्भुज के अंदर अपने को अज्ञात कोण X, Y, Z ज्ञात करने हैं। इस समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं। किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं और यहाँ पर संकेत भी दिए गए हैं। कभी भी इस प्रकार का जो संकेत है वो हमें समकोण को दर्शाता है। तो समकोण दर्शाता जाता है कोण X बराबर आपके आ गया X बराबर 90 डिग्री और लिख देंगे सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। इसी प्रकार अगला अपन देखेंगे Y। तो यहाँ पर हम चित्र देखेंगे तो ये चित्र आपके बन रहा है त्रिभुज का। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं X, Y और ये 30 डिग्री, 3 कोण हो गए। तो त्रिभुज के कोण गुणधर्म या त्रिभुज के तीनों कोण का योग या मान भी लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो त्रिभुज के 3 कोण है कोण X प्लस कोण Y और प्लस 30 डिग्री और बराबर आ गया 180 डिग्री। X का मान अभी अभी हमने देखा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और Y और प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। तो कोण Y बराबर 180 माइनस 30 माइनस 90। कोण Y बराबर आ गया आपके 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाए तो कोण Y का मान आ गया आपने 60 डिग्री। कोण Y और कोण X ज्ञात कर लिए। अब हमें कोण Z ज्ञात करना है। तो कोण Z को हम देखेंगे तो समचतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने विपरीत दिशा के जो कोण है वो एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण की माप बराबर होती है। अतः कोण Y और कोण Z का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे हम कोण Y और बराबर कोण Z और Y का मान हमने पूर्व में ज्ञात किया हुआ है, कितना है अपने 60 डिग्री। तो कोण Y का मान 60 डिग्री है तो कोण Z का मान भी क्या होगा 60 डिग्री और यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण है। कोण X आ गया 90 डिग्री, कोण Y आ गया आपके 60 डिग्री और कोण Z का मान भी कितना 60 डिग्री। यहाँ पर चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। समांतर चतुर्भुज की वही विशेषताएं हैं, उन्हीं को लगाना है, ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम देखेंगे जो सुविधा से दिख रहा है हमें
जिसको देखते हैं हमें ज्ञान हो रहा है, पता चल रहा है, उसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर y सम्मुख इसके ठीक सामने दिए गए, देखिए 112 डिग्री। तो सर्वप्रथम कोण y बराबर 112 डिग्री कोष्टक में लिख सकते हैं हम, सम्मुख कोण है। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता के आधार पर। इस प्रकार देखिए दूसरे नंबर पे हमारे ये त्रिभुज का चित्र आ गया। त्रिभुज के चित्र के अनुसार कोण x, y और 40 डिग्री। तो कोण x, त्रिभुज के तीन कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर 180 डिग्री। तो कोण आ गया आपके x प्लस कोण y और प्लस कोण 40 डिग्री का दिया बराबर 180 डिग्री। x का मान और y का मान, y का मान अभी अभी हमने निकाला है। तो कोण x, y का मान 112 डिग्री और 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर 180 और पक्षांतरण करने पर 112 इधर और 40 भी इधर, घटाने पर देखेंगे 112 40 हो गए 152। 152 को 180 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 28 डिग्री। ये 28 डिग्री मान आ गया आपके कोण x का। तो कोण y का मान 112 सम्मुख कोण और कोण x का मान त्रिभुज के तीनों कोण गुण धर्म के आधार पर। अब एक कोण बचा अपने कोण z। पूर्व वाले प्रश्न में, पिछले प्रश्न में हमने देखा था वही विशेषता कि समांतर चतुर्भुज और इसके बीच में ये एक तिर्यक रेखा आ गई। तो ये समांतर चतुर्भुज की दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार बने विपरीत दिशा के कोण हैं वो आपके एकांतर कोण होते हैं और मान में बराबर होते हैं। तो कोण x और कोण z बराबर, तो हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण z। तो कोण z का मान आपके कितना आ गया, x के जितना, यानी 28 डिग्री। ये आपके कोण x, y और z। इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं के आधार पर अज्ञात कोण का मान जो हमें ज्ञात करने हैं ज्ञात कर सकते हैं।